हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और फिर से एक बार एक अच्छी सी नई एनर्जेटिक शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट, एकदम से सेलेक्टेड क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने के 100% चांसेस होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने लाइक और शेयर के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करते रहा करिए, ठीक है। और ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, जूनियर के लिए हो, प्राइमरी के लिए हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो। तो बिना करंट अफेयर के कोई भी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं। और आपकी सुपर टेट में बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग ये सब्जेक्ट है, आपका पोर्शन है करंट अफेयर का। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, डिटेल भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। बहुत ही नियुक्ति से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, विकल्प भी, और आप लोग जल्दी जल्दी से चूज करिए, रिप्लाई भी करते रहिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, सुबोध कुमार जायसवाल। ऑप्शन बी सही हो जाता है, सुबोध कुमार जायसवाल। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर हमने कवर किया हुआ है। तो किस डेट में 26 मई 2021 को आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? कब किया ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है। प्रेजेंट में कौन है नियुक्ति से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर कार्यकाल इनका कितने समय तक के लिए होगा? तो ये 2 वर्ष के लिए होगा, ठीक। चलिए जो जो भी इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पर स्लाइड में देखने को मिलेगा पूरा। और इससे पूर्व ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक रह चुके हैं। और इससे पूर्व प्रवीण सिन्हा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इससे पहले प्रवीण सिन्हा थे निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। तो फिर अब इनकी परमानेंट नियुक्ति हो जाती किसकी? सुबोध जायसवाल जी की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नियुक्ति से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल लीजिए। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां इंडिया गेम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र या फिर कोलकाता? ऑप्शन ए सही हो जाता है, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए नई दिल्ली। यहाँ पर इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देखिए। 17 से 19 मार्च 2021 के मध्य 17 से 19 मार्च 2021 के मध्य 11वां इंडिया गेम 11th इंडिया गेम 2021 आयोजित किया गया, ठीक। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? स्थान है होटल ताज पैलेस, जो कि है नई दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगला है, इसका जो मुख्य विषय है, जो थीम है, वो कौन सी थी? भारत रसायन एवं पेट्रोकेमिकल के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये इसका विषय था, इस बार की थीम थी। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आयोजन जो था ये देखिए रसायन और पेट्रो रसायन विभाग द्वारा फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग और फिक्की के सहयोग के द्वारा ये आयोजन पूरा किया गया था। और ये कार्यक्रम एशिया प्रशांत क्षेत्र में रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के सबसे बृहद आयोजनों में शामिल है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र को ये कवर कर रहा है और इसमें रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की एक बड़ी योजना में ये इसका नाम शुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो के लाइक के माध्यम से। तो लाइक और शेयर, जैसा कि हमेशा कहते हैं, तो लाइक और शेयर करते रहा करिए। क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड कर दिया। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में भी आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिली जाएगी। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला कौन सा है? 23वां जिला कौन सा? अमरगढ़, नवांशहर, मालेरकोटला।
ऑप्शन सी सही हो जाता है, मालेरकोटला, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर डिटेल में देखेंगे 14 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ईद उल फितर के अवसर पर मालेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित करते हैं। और ये मालेरकोटला में आबादी की अगर बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक जो आबादी है ये मुस्लिमों की है। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार शेर मोहम्मद खान के नाम पर 500 करोड़ रुपए की लागत से मालेरकोटला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करेगी और साथ ही साथ इसके अलावा 12 करोड़ रुपए की लागत से लड़कियों के लिए कॉलेज स्थापित किया जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज और कॉलेज लड़कियों के लिए, इसके साथ साथ और भी घोषणाएं की गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर इसे हमने नहीं इंक्लूड किया। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, घोष पहुँच सब कुछ तैयार कर रहे हैं, उसका मतलब उठना बैठना सोना जागना, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम में आने वाले हैं, 100% इनके आने के चांसेस होते हैं, वही हम आप तक पहुँचाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोल दिया गया? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, हमें याद है और उम्मीद है कि आप लोग सही रिप्लाई भी इसके करेंगे। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, पुर्तगाल। ऑप्शन डी, पुर्तगाल। अब यहां पर डिटेल में देखेंगे, पुर्तगाल में भी, उत्तरी पुर्तगाल में ये खोला गया। और इस पुल की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 516 मीटर है, लगभग 1663 फीट के करीब। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ये नदी उस टाइम पर भी मैंने बताई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पाइवा नदी के ऊपर लगभग 175 मीटर ऊंचाई पर लटका हुआ है। किस नदी के ऊपर? पाइवा नदी के ऊपर। और अगला पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त आरोका जियो पार्क के अंदर पहाड़ों के बीच बना यह पुल हरियाली और पीले फूलों से ढका हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये देखना, अरोका जियो पार्क ये कहाँ पर मिल रही है? नदी के ऊपर तो आपने देख लिया, अगर पार्क की अगर बात की जाए तो अरोका जियो पार्क के अंदर ये बना हुआ है। ठीक, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को कवर करेंगे फटाफट से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल रियल टाइम रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली, डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? विकल्प यहाँ पर हमारा है असम है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ऑप्शन ए सही हो जाता है, असम है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर कर लेते हैं। असम के मुख्य सचिव जिष्णु बारुबा ने राज्य में एक डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया, जिसे हम कहते हैं FRIMS। इसके शुभारंभ के साथ ही असम भारत का पहला राज्य बन गया जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके GS और करंट से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन के लिए। और ये बाढ़ रिपोर्टिंग जो प्रणाली है असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ दोनों के संयुक्त पहल से ये विकसित की गई, यानी कि दोनों का सहयोग है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है ASDMA और यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप सभी जान रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन बताना है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है। तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये संस्था किसके लिए काम करती है। और यहाँ पर आगे पॉइंट है, असम में प्रतिवर्ष 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच अनिवार्य बाढ़ रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल होता है। और FRIMS कब से चालू किया गया? 15 मई 2021 से ये चालू हो गया है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपको मैंने बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया है? विकल्प हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन ही सही हो जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होता है, यानी कि कौन सा रेलवे स्टेशन है जो वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया। तो क्या आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में
क्या आप लोग बता सकते हैं, आप लोग के अगर दिमाग में आया हो तो? नहीं भी बता सकते, अगर दिमाग में आया है तब भी आप ट्रैक पर चल रहे हैं। पहला, ये 6000वां हुआ तो पहला रेलवे स्टेशन कौन सा रहा, किस राज्य में खोला गया था? चलिए सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। झारखंड राज्य में स्थित है हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर वाईफाई सुविधा शुरू की गई और इसी के साथ ये 6000वां वाईफाई रेलवे स्टेशन 6000वां बन गया है ये। और वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला ये वही मैंने बताया। और ये पश्चिम बंगाल का मिदनापुर रेलवे स्टेशन इस सुविधा को प्राप्त करने वाला 5000वां स्टेशन बना था। 5000वां कौन बना था? पश्चिम बंगाल का था मिदनापुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर आप देखिए अगला पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा शुरू करने का काम कब किया था? जनवरी 2016 में। तो जनवरी 2016 से लेकर के अभी 2021 तक 6000वां यानी कि 6000 तक वाईफाई वाले रेलवे स्टेशन ये कंप्लीट कर चुका है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे यहाँ पर है, इसके तहत मुंबई रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले वाईफाई की सुविधा शुरू की गई थी। ये है इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था 6000वां हो गया तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तुरंत आ जाना चाहिए था, अच्छा पहला कौन सा था। फिर उसके बाद है 15 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 662 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। 762। और उत्तर प्रदेश के बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का और ये सुविधा 550 रेलवे स्टेशनों पर प्रदत्त है। अच्छा, ये दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। और इसके बाद किसका स्थान है आप बता सकते हैं? महाराष्ट्र के बाद वाईफाई की सुविधा आंध्र प्रदेश में 509 स्टेशनों पर और पश्चिम बंगाल में 498 स्टेशनों पर प्रदान की जा रही है। तो 498 स्टेशन पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में 509 है और महाराष्ट्र में 550 है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 762 है। ठीक है, ये डाटा जितना भी है इम्पॉर्टेंट है। क्रम आप पता कर सकते हैं ना डाटा से। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की इम्पॉर्टेंट क्लास जिसमें आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन देखा है, तो ये हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11वां इंडिया गेम का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला कौन सा बना? ऑप्शन सी, मालेरकोटला। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोल दिया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, पुर्तगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल रियल टाइम रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली डिजिटल बार रिपोर्टिंग प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए, असम है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया है? ऑप्शन ए, हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पर है? ये झारखंड राज्य में है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास और उसका सुपर फास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए और इसकी रिप्लाई आपको डिटेल में कमेंट सेक्शन में देनी है। आज का सवाल नियुक्ति से रिलेटेड है। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? आलोक वर्मा, सुबोध कुमार जायसवाल, प्रवीण सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। और हाँ, लास्ट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें और आज की क्लास कैसे लगी ये भी बताइएगा। और मुझसे जुड़ने के लिए मुनमुन ब्लॉग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरी कुछ एक्टिविटी के साथ मेरे लाइफ स्टाइल को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या फिर मेरे बारे में आप बहुत ही करीब से जान सकते हैं अगर आपका जानने का मन होगा तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, हम आपको बार बार अलर्ट करते हैं और दुनिया भर के तामझाम वाले वीडियोस आपको नहीं प्रोवाइड करते कि मतलब अब होगा ये, तब होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बस इतना बता रहे हैं कि जल्दी होगा एग्ज़ाम और एकदम से कन्फर्म है ये जल्दी होगा।
तो हम जो कहते हैं हमेशा वही होता है, तो ये इसको भी मन में बैठा लीजिए कि एग्ज़ाम जल्द होगा। तो चलिए इसी के साथ ही अब फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक